गाजा में 6 और बंधकों की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधक डील करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनों के बाद में नेतन्याहू ने देश को दिए अपने वीडियो संदेश में कहा वो डील के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल सेना वेस्ट बैंक और गाजा में अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए है। हमास की मिलिट्री विंग की ओर से आए बयान में ये कहा गया है कि अगर इजराइल ने अपनी रेड जारी रखी तो बंधक ताबूत में वापस लौटेंगे। हमास के मिलिट्री विंग कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बयान दिया कि अगर इजरायली सेना ने ऐसे ही अपना आक्रमण जारी रखा तो बंधकों की जिंदा वापसी मुश्किल है। साथ ही उन्होंने बताया कि बंधकों की सुरक्षा करने वाले लड़ाकों को नए निर्देश दे दिए गए हैं। 6 बंधकों के शव मिलने के बाद अबू उबैदा ने अपने बयान में ये कहा है कि नेतन्याहू के डील की बजाय सैन्य दबाव बनाकर बंधकों को रिहा कराने पर जोर देने का मतलब ये है कि वो बंदी यानी कि ताबूतों में अपने परिवारों के पास वापस चले जाएंगे। उबैदा ने नेतन्याहू और इजराइल सेना को बंधकों की मौत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। वहीं नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हमास को बंधकों की मौत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बंधकों की मौत के बाद ही हो रहे देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद नेतन्याहू ने सोमवार को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं उन्हें जिंदा वापस ना ला पाने के लिए आपसे माफी मांगता हूं। हम डील के करीब थे लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। हमास को इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी इज्जत अल रिश्क ने कहा कि 6 बंदियों की मौत इजरायली हवाई हमलों में हुई है। अल रिश्क ने अपने आरोपों को नकार दिया जिसमें कहा गया है कि बंधकों की सुरक्षा में तैनात हमास फाइटर ने इजरायली रेड के बाद बंधकों को मार दिया है, जबकि अबू उबैदा के बयान में इन आरोपों को खारिज नहीं किया गया है। बंदियों की मौत पर इजराइल में विरोध प्रदर्शन जारी है और गुस्साए प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू की सरकार ने हमास के साथ युद्ध विराम पर साइन किए होते तो उन्हें जिंदा वापस लाया जा सकता था। इसके अलावा तेल अवीव की सड़कों पर लोग नेतन्याहू के नाम के आगे हथियारा हथियारा भी चिल्लाते नजर आए, लेकिन बाकी लोग हमास पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखने की नेतन्याहू की रणनीति का समर्थन भी करते हैं। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के साथ युद्ध शुरू हो गया था। इजराइल के सबसे बड़े व्यापार संघ हिस्ताद्रुत ने सोमवार को आम हड़ताल का आह्वान किया था, जो युद्ध की शुरुआत के बाद पहली हड़ताल है। इसका उद्देश्य ये है कि बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और देश के मुख्य एयरपोर्ट के साथ साथ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को बंद करना या फिर बाधित करना। अधिकारियों ने यह बताया है कि यमन के हुती विद्रोहियों के संदिग्ध हमले में सोमवार को लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार परिचालन केंद्र यानी कि UKMTO ने यह बताया कि 2 मिसाइल या रॉकेट जहाज से टकराए और इसके साथ साथ तीसरा विस्फोट जहाज के पास हुआ। UKMTO ने कहा कि जहाज पर कोई हताहत नहीं हुई है और वो अगले बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि युद्ध विराम की स्थिति बन पाती है या नहीं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।